ये ना व्हाट्सएप कि उसके जैसा जिगरा भी किसी का नहीं है। अगर कोई और होता तो अब तक भाग गया होता। ये भी है ना, मानना पड़ेगा इस चीज को हमको ना। तो उनका दिल बहुत बड़ा है और उनका कलेजा बहुत बड़ा है और मैं इसके लिए मैं सबसे पहले अपने लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का जो इज्जत दिया, जो मान और सम्मान दिया, ऐसा नहीं कि मैं आज नाराज था तो ही उन्होंने दिया, हमेशा दिया। पार्टी में आके मुझे 4 साल हो गया, मुझे हमेशा उन्होंने पार्टी में मान और सम्मान दिया। मैं इसलिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात नाराजगी की, तो मैं एक बात ये साफ कहना चाहता हूँ मीडिया के सामने कि मेरा एक सपना था, मेरी एक सोच थी, मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरे बीच का मेरा एक दोस्त, मेरा एक भाई जिसका नाम जफर नवानी है, उसको नगर सेवक का टिकट मिले, जिसके लिए मैंने मेरे प्रेसिडेंट आनंद राष्ट्रीय साहब से भी दरख्वास्त किया था। मैंने भाई साहब को भी कहा था और साहब को जब भी मिलता था तो इतना ही सोचता था कि साहब जफर को टिकट मिलेगा ना साहब। साहब मुस्कुरा के बोलते थे, तुमको कंफर्म नहीं बोलूंगा लेकिन तुम्हारा एक टिकट पक्का है, तुम जिसका भी डिसाइड कर लेंगे तुमको टिकट मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ये बात आई समाज में कि शमीम भाई ने और एक सच मैंने मांग किया था उस टिकट के बारे में, लेकिन उतनी ही हकीकत है कि मैंने अपने लीडर से यह भी कहा था कि साहब अगर पार्टी के हित में जमीर सुरमे को हम पार्टी में ले लेते हैं और MIM जैसी पार्टी जो सिर्फ आकर के मुसलमानों को नारे तकबीर का नारा दे करके गुमराह करके हमारा वोट बांटना चाहती है, तो मुझे टिकट नहीं चाहिए साहब, वो टिकट साहब मिलना चाहिए जमीर सुरमे को। ऐसे और मैं मीडिया के सामने एक बात और वादे करना चाहता हूं कि अगर मेरे कंधे पे अवार्ड साहब ने, भाई साहब ने, आनंद राष्ट्रीय साहब ने जिम्मेदारी दी है कि मैं इलेक्शन को पूरी ताकत के साथ लड़ाऊं, तो साहब मैं वादा करता हूं कि शमीम खान जिस तरीके से 24 घंटा पार्टी के लिए अपनी पूरी ताकत लगाया था, अगर 24 घंटे से 1 घंटा कहीं बढ़ जाए जिला के अंदर तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी अंजाम पूरा करूं। कुछ ऐसे लोग थे साहब, ये हकीकत है कि मुझे आके कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपका शमीम इतना कमजोर नहीं है कि जिस पार्टी को उसने 4 साल अपने खून पसीने से, अपने हर हलाल की रोजी से पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा दिया, आज फल काटने का वक्त आया है तो शमीम पार्टी से बगावत करेगा। ना शमीम के खून में एक चीज है, ना शमीम के खानदान ने सिखाया, ना शमीम के वालिदैन ने सिखाया। हमें इतना ही तालीम दी गई है कि जहां रहो वहां वफादारी से रहो, जहां रहो वहां ईमानदारी से रहो। मैं अपने लीडरों सैयद अली अशरफ साहब और अवार्ड साहब के नेतृत्व में मैं अपनी पार्टी को पूरी ताकत दूंगा। चौरा भाई आपने सवाल किया कि उत्तर भारतीय नाराज थे। हाँ ये सच है कि मैं उत्तर भारतीय हूँ, लेकिन उतनी भी हकीकत है कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी कला उमरा विधानसभा का प्रेसिडेंट भी हूँ। अगर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने यहाँ की कमान सौंपी है तो मैं एक उत्तर भारतीय हूँ। भाई साहब बाजू में बैठे हुए, भाई साहब उत्तर भारतीय है, भाई साहब के पास राज्य मंत्री का दर्जा है। जफर नवानी जैसे एक साथी को पार्टी ने टिकट दिया, राजू अंसारी साहब जो उत्तर भारत से है, इनको पार्टी ने टिकट दिया। नासिर भाई की खाला जो गोरखपुर के हैं, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, वो उत्तर भारत से उनको पार्टी ने टिकट दिया। हमारी पार्टी ने, हमारे लीडर ने उत्तर भारतीयों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। और भी साहब ने कहा कि इस्लाम ये नहीं सिखाता, तो मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ कि ये जो बांटने की कोशिश चल रही है उत्तर भारत टोकन समाज, ये खत्म करो। हम सब एक ताकत से मिलकर के मुमरा कौसा में जो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि राष्ट्रवादी पार्टी को कहीं से नुकसान पहुंचे, मीडिया के माध्यम से इतना एक और ऐलान करना चाहता हूं कि जो भी मेरा कोई साथी अगर किसी बात को लेकर नाराज हो तो उससे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आज से अपनी पार्टी को ही नहीं बल्कि अपने शहर को बचाने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी के लीडरों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके पार्टी को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पार्टी बढ़ती है, पार्टी बड़ी होती है, मांगने वाले बहुत आते हैं।
घर में जब ज्यादा लोग हो जाते हैं, 4 बहुएं आती है तो माँ के साथ झगड़ा भी होता है कि जब 20 टिकट के लिए 300 लोग आए तो ये तो होना संभव ही था। भारतीय, ये कोई कोंकणी, ये कोई दखनी, ये कोई कश्मीरी, ये कोई बंगाली, ये खेल नहीं था। मैं ये मानता हूँ कि इस्लाम को मानने वाला हर मुसलमान मुसलमान होता है, वो जाति भेद प्रांत के ऊपर होता है। भाई मनाएंगे, वो जिम्मेदारी उनके कंधे पे है, वो माना जाता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है, कुरान एक ऐसी किताब है जो डिस्क्रिमिनेशन मानती नहीं है, जो जात वर्ण व्यवस्था इससे हटके इंसान को इंसान समझती है और हर अल्लाह के बंदे को मुसलमान समझती है। तो ये कहां से आता है उत्तर भारत की ओर? ये मैं नहीं मानता है, तो नए लोगों को जोड़ना भी पड़ता है। एक उम्मीदवार ने, जो एक नगर सेवक था, माजी नगर सेविका था, उसको नारियल फेंक के मारा है। तो हमने चुनाव आयोग को खत लिख दिया है कि उधर है ना, मैं इधर ऐसा है कि आपको डाइवर्ट भी तो करना चाहिए ना एक सब्जेक्ट से, तो उनको निशानी तीर कमान बनाई जाए। नारळ आता शिवसेनेचा निशानी नारळ। आप ये इलेक्शन के प्रचार की जो किया था शमीम भाई, चालू कीजिए। हाँ अरे बोलेगा ना, मैंने पूछा कि आपके मेरे लिए सवाल खत्म हुआ है। ये प्रचार पूरा शमीम खान के हाथ में, विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते पूरे मुंबई का प्रचार उनके नेतृत्व में किया जाएगा, क्योंकि मैं मेरे को महाराष्ट्र और कहीं जगह जगहों पे जाना है, तो उसके लिए शमीम भाई को उसका इंचार्ज बना करके हम उनके नेतृत्व में प्रचार का काम करेंगे, पार्टी उनके नेतृत्व में प्रचार का काम करेगी। दूसरी चीज, कुछ दिनों से हमारे घर का थोड़ा सा मसला था, उसकी बाहर अलग से अलग चर्चा थी, लेकिन मैं बड़े हक के साथ ये बोल सकता हूँ कि शमीम भाई ने कार्यकर्ताओं के लिए टिकट मांगा था और जफर नोमानी के लिए वो बहुत आग्रही थे, और जो पहली बात उन्होंने मेरे से पहली बार कुछ मांगा है, पिछले 4 सालों से मेरी उनकी सियासती पहचान तो मेरी उनकी बहुत पहले से है, लेकिन मेरे साथ जुड़ने के बाद उन्होंने पहली बार कुछ मांगा होगा, तो उन्होंने पहली बार मुझसे जफर नोमानी का टिकट मांगा था और मैंने जफर नोमानी को हाँ कर दिया था। बाकी पार्टी में थोड़ा उलट पुलट होता है, पर उन्होंने जो भी मांगा वो मैं नहीं पूरा कर सका, क्योंकि पार्टी को कुछ मजबूरियां थी। और कार्यकर्ताओं के लिए झगड़ने वाला शमीम खान ये किसी और वजह से नाराज नहीं हो सकता है, ये मुझे पूरी जानकारी है, क्योंकि मैं जितना उनको पहचानता हूं कि आदमी इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, और ये उन सियासती नेताओं के जैसा नहीं जिनकी चमड़ी बहुत जाड़ी होती है, और इसलिए थोड़ा से उनके दिल पे एक थोड़ा सा बोझ था, और वो बोझ अगर था तो किसी के लिए था, तो वो मेरी वजह से था। कुछ चीजें हमारे से भी हुई जिसकी मैं आपके सामने ही उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन अब पार्टी है, पार्टी ने निर्णय लिया है, तो मैं पार्टी के साथ हूं। ये उन्होंने मुझे फोन करके बताया और कहा कि 24 घंटे में थोड़ा सा तनाव में था, लेकिन मेरी वजह से पार्टी को मैं नुकसान नहीं होने दूंगा, और आज मैं पूरी ताकत के साथ पार्टी के काम में जुड़ रहा हूं, और पार्टी की पूरी जिस तरह से कमान संभाली थी इसके पहले, वैसे ही कमान फिर से संभालूंगा। और सब जानते हैं कि जब से शमीम भाई हमारे साथ जुड़े हैं, मेरा एक भी पत्ता शमीम भाई के बिना हिलता नहीं है। जब मैं मुंबई में आता हूं, तब जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है, तब से शमीम भाई के सिवा मेरे साथ कोई, मेरी बीवी ने जितना वक्त नहीं गुजारा उतना टाइम शमीम भाई ने मेरे साथ गुजारा था। तो इसलिए इसके बाद जब भी म्युनिसिपैलिटी में कोई अवसर मिलेगा, कोई उनको शोभा देने वाला जब अवसर मिलेगा, तो मैं आपके सामने ये बता देना चाहता हूं कि उनको मैं लेके जाऊंगा। ये हमारी कमिटमेंट है, और ये कमिटमेंट के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूं, और ना तो शमीम भाई ने कभी मांगा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं
कि जफर नुमानी अगर खड़ा है तो समझ लेना शमीम खान खड़ा है, क्योंकि उन्होंने जब मेरे को बोला था तब उन्होंने ये कहा था साहब चाहे किसको दो मत दो, लेकिन आप पहले जफर नुमानी को क्लियर कर दो। तो इन चीजों के बाद जो जिस शहर में माहौल तैयार हुआ, कोई जाके उनके हाथ में फोन थमा देता था कि आप असद ओवैसी से बात करो, अकबर ओवैसी साहब से बात करो, आप एकनाथ शिंदे साहब से बात करो, सब साहब लोग पीछे पड़ गए थे। उसके बावजूद ये आदमी ने कहा कि मैं पार्टी से निष्ठावान हूँ, लॉयल हूँ पार्टी से, और मैं कोई कदम ऐसा नहीं उठाऊंगा जिससे इस पार्टी को हानि हो सकती है। मेरा दिल मेरा खून इस पार्टी के लिए है और इस पार्टी के साथ मैं कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा। तो अब ये सब इतिहास को फिर से न दोहराते हुए आगे की चाल कैसी चली जाएगी, आगे की रणनीति क्या होगी, ये शमीम भाई ठहराएंगे, वैसे वो मुझे इशारा कर देंगे और उन्होंने बताए हुए नक्शे कदम पे हम चलते रहेंगे। मैं फिर से एक बार उनका शुक्रगुजार हूँ कि रूठे हुए शमीम खान भी हमने देखे, लेकिन बड़ा दिल करके सब भूलने वाले शमीम खान भी हमने देखे। इस आदमी को का जो ओरिजिनल रूप है, ये बहुत दयावान है, ये बहुत सेंटिमेंटल है, ये बहुत इमोशनल है, और आजकल की राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं। तो शमीम भाई, आपके नेतृत्व में हमको चुनाव लड़ना है, और आप जैसे मेरे साथ पिछले 20 दिनों में से लगे थे, अब मैं शायद उमरा में कम आऊंगा, मुझे गलवा देखना है, थाना देखना है, मुझे नगर जाना पड़ेगा, मुझे औरंगाबाद जाना पड़ेगा, मुझे नासिक जाना पड़ेगा। आप लोगों को ही सब संभालना है। हम दैनंदिन इसमें जो कुछ डेवलपमेंट की है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस आने वाला चुनाव और किसी भी मुद्दे पे नहीं लड़ाएगा, हम हमारे किए हुए काम पे चुनाव लड़ाएंगे। हमको कोई जात पात धर्म किसी पार्टी के बारे में बात भी नहीं करेंगे, हम उनको अहमियत भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको अहमियत देके उनका